बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के संबंध में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन आज शिमला में किया गया है और पूरे देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का पखवाड़ा ये भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष की तरह से मनाएगी। 13 तारीख सायंकाल सभी स्थानों के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र या मूर्तियां लगा करके ज्योति प्रज्वलित करना, दीपक जलाना। 14 तारीख प्रातःकाल माल्यार्पण करना, पुष्प अर्पित करना और 15 तारीख से लेके 25 तारीख के मध्य हिमाचल प्रदेश के 17 जिला स्थानों के ऊपर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के संबंध में संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सदा ही उपेक्षित किया, अपमानित किया, लज्जित किया। ये बात आज सारे देश के सामने निकल करके आने लगी है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 बार उनको चुनाव में हराने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया और चुनाव में उनके विरोध में प्रचार किया। नेहरू जी की कैबिनेट से उनका इस्तीफा हुआ, उसके पीछे अनेक प्रकार के कारण रहे और वो भी उनकी जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर आज कांग्रेस के द्वारा डाली गई। वो न केवल अनुसूचित वर्ग के नेता थे अपितु बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और संविधान निर्माण में उनकी अति महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बावजूद उन्होंने जो संविधान में महत्वपूर्ण विषय रखे थे उनको कांग्रेस ने अनेक बार संविधान में परिवर्तन किया, लगभग 108 बार परिवर्तन किया और मैक्सिमम जो परिवर्तन है अपनी गद्दी को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए, तुष्टीकरण के लिए समय समय के ऊपर और संविधान को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संविधान बनाते समय भावना थी उसकी मूल भावना के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने आक्रमण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्पष्ट कथन था और लिखित रूप में भी ये संविधान में है कि धर्म के आधार के ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये देश हित में नहीं है। परंतु कांग्रेस पार्टी लगातार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत करती आई और अभी लेटेस्ट कर्नाटक की सरकार ने 4% अल्पसंख्यक आरक्षण दे दिया। इस प्रकार जो अनुसूचित वर्ग है उनके अधिकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात कांग्रेस ने किया। इतना ही नहीं, लोकतंत्र को समाप्त करने का काम भी कांग्रेस ने किया। 1975 में देश में आपातकाल लगाकर केवल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए 19 महीने तक देश को काल कोठरी में तब्दील कर दिया। 1.25 लाख लोगों को जेल की काल कोठरी में डाला गया। इस प्रकार उस जो इमरजेंसी का कालखंड है उस समय में भी संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अहम भूमिका इस बात के लिए निभाई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और भारत रत्न की उपाधि दी जाए। श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी के कारण उनको ये उपाधि मिल पाई और पार्लियामेंट के हॉल में उनके चित्र को लगाने के लिए कांग्रेस की ओर से सदा ही नकारात्मक दृष्टिकोण रहा। इतना ही नहीं, पंचतीर्थों का निर्माण वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया और अनुसूचित वर्ग को विशिष्ट स्थान में ला करके उनको देश की मुख्य धारा में लाया जाए, इस दिशा के अंदर अनेक योजनाएं चला करके और भीमराव अंबेडकर जी की भावना को बलवती किया। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी कड़ी में
हिमाचल प्रदेश में और देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करने जा रही है।